जब सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू की बात आती है तो काफी लोग ये सोच के नर्वस हो जाते हैं कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें वो अपनी स्किल शो नहीं कर पाएंगे या टाइम कैसे मैनेज करेंगे। ये बहुत कॉमन कंसर्न है, पर अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, एक फ्रेमवर्क है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करे, तो आप इजीली अपना परफॉर्मेंस शोकेस कर सकते हो। सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बहुत लिमिटेड टाइम में डिजाइन करना है। हाय, आई एम निशिता एंड यू आर वाचिंग Geeks for Geeks, your one-step solution for all coding related problems। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फ्रेमवर्क के बारे में जो हम अपनी बुक्स में यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये फ्रेमवर्क काम कैसे करता है और कैसे आप इसे अपने इंटरव्यू में इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करना है कॉम्प्लेक्स चीजों को। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। हमारे फ्रेमवर्क में टोटल 4 मेजर स्टेप्स हैं। स्टेप 1, प्रॉब्लम को समझना और डिजाइन स्कोप को डिफाइन करना। स्टेप 2, हाई लेवल डिजाइन प्रपोज करना और उस पर बाय इन लेना। स्टेप 3, डिजाइन डीप डाइव, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उस पर सोल्यूशन देना। स्टेप 4, रैप अप, डिजाइन को समराइज करना और उसके बाद इंटरव्यू के साथ फीडबैक एक्सचेंज करना। ये एक रफ गाइडलाइन है जो आपको एक स्टैंडर्ड 45 से 60 मिनट सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में यूज करनी चाहिए। स्टेप 1 था हमारा प्रॉब्लम को समझना और डिजाइन स्कोप को डिफाइन करना। अगर आप किसी सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में एंटर करते हैं और डायरेक्टली सोल्यूशन देना शुरू कर देते हैं तो ये एक गलत अप्रोच होगा। सबसे पहले जो सबसे जरूरी काम होता है वो होता है प्रॉब्लम को समझना। सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन अक्सर वेग या ओपन एंडेड दिए जाते हैं जिसमें थोड़ी एम्बिग्विटी होती है। ये जो एम्बिग्विटी है इसमें आपका टास्क ये होता है कि आप अपने क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करें और इसमें क्लैरिटी लेके आए। जब तक आप फुली ये नहीं समझ लेते कि आप जो डिजाइन कर रहे हैं वो किस चीज का सोल्यूशन देने वाला है, तब तक अपना सोल्यूशन देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक चैट ऐप डिजाइन करने के लिए बोला गया है तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि वो किस टाइप का चैट ऐप है। क्या ये सिंपल व्हाट्सएप जैसा वन-ऑन-वन ऐप है या एक लार्ज स्केल ग्रुप चैट है जैसे डिस्कॉर्ड। ये सब अलग अलग डिजाइन चैलेंजेस और रिक्वायरमेंट्स रखेंगे। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आपका स्केल क्या होगा। अगर हम एक लोकल ऐप डिजाइन कर रहे हैं जिसमें 100 यूजर्स ऐसे, तो एक सिंपल आर्किटेक्चर वुड वर्क। लेकिन अगर हम ग्लोबली स्केल कर रहे हैं जिसमें मिलियंस ऑफ यूजर्स इन्वॉल्व हैं तो उसका आर्किटेक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होगा। ये क्लैरिटी लेने के लिए आपको इंटरव्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, जैसे कि हु आर द टारगेट यूजर्स, व्हाट आर द की फीचर्स दैट नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट, What are the non-functional requirements, especially focusing on scale and performance। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस लेवल पे डिजाइन कर रहे हैं। अगर आप एक सीनियर रोल प्ले इंटरव्यू दे रहे हैं तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है। ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपके डिजाइन को चैलेंजिंग बना देती हैं। जैसे अगर आप ट्विटर का क्लोन डिजाइन कर रहे हैं जिसमें मिलियंस ऑफ यूजर्स एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो स्केलेबिलिटी, लोड बैलेंसिंग और फॉल्ट टॉलरेंस कैसे हैंडल किया जाएगा, ये सब डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2, हाई लेवल डिजाइन प्रपोज करना और बाय इन लेना। अब जब आपको प्रॉब्लम का स्कोप समझ आ गया है तो अगला स्टेप है हाई लेवल डिजाइन प्रपोज करना। हाई लेवल डिजाइन वो ब्लूप्रिंट होता है जो आपके डिजाइन का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाता है। इस स्टेप में आपको अपने अप्रोच को इंटरव्यूअर के सामने रखना होगा। डिजाइन के हाई लेवल ओवरव्यू में सबसे पहले आप APIs डिफाइन करते हैं। APIs को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच में होता है। जब आप APIs डिफाइन कर रहे हैं तो ये चेक करना बहुत जरूरी होता है कि जो आप इनपुट्स और आउटपुट्स डिफाइन कर रहे हैं वो सही फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते हो। हाई लेवल डिजाइन का एक और पार्ट है सिस्टम डिजाइन। ये डायग्राम आपका डिजाइन का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। जब आप डायग्राम बना रहे होते हैं तो आपको इंश्योर करना होता है कि हर फीचर के बीच का रिलेशनशिप क्लियरली दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं तो लोड बैलेंसर, API गेटवेज, सर्विसेज और डेटा स्टोरेज का क्लियर ब्रेकडाउन होना चाहिए। ये डायग्राम आपको इंटरव्यू के दौरान अपने थॉट प्रोसेस को क्लियरली शो करने में मदद करेगा। इस स्टेज पर आपको डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए, आपको फोकस रखना होगा एक हाई लेवल स्ट्रक्चर पर। और जब आपको लगेगा कि हर एक चीज क्लियरली डिफाइन हो गई है तब आप एक डिटेल डिस्कशन के लिए रेडी हैं। स्टेप 3 है मेन स्टेप, डिजाइन डीप डाइव, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसका क्लियर सोल्यूशन देना। अब जब हाई लेवल डिजाइन कंप्लीट हो गया है तो डीप डाइव का वक्त आता है। ये स्टेप क्रिटिकल है क्योंकि इसमें आपको डिजाइन के पोटेंशियल चैलेंजेस और बॉटलनेक्स को एड्रेस करना होता है। डीप डाइव में आपको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को सीरियसली एड्रेस करते हुए ट्रेड ऑफ्स डिस्कस करने होते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें तो मान लीजिए हम एक मैपिंग सर्विस डिजाइन कर रहे हैं जिसमें लोकेशन अपडेट हर सेकंड हो रहा है, तो ये एक डेटाबेस डिजाइन का मेजर कंसर्न हो सकता है। आपको ये समझना होगा कि लोकेशन अपडेट की फ्रीक्वेंसी को कैसे हैंडल करना है और कौन सा डेटाबेस चूज करना है, SQL या NoSQL। अगर स्केल ज्यादा है तो NoSQL डेटाबेसेस काफी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस भी प्रपोज करने पड़ते हैं और उनके ट्रेड ऑफ्स भी डिस्कस करने होते हैं। आपको ट्रेड ऑफ्स को एक्सप्लेन करते वक्त नंबर्स का यूज करना चाहिए।
अगर आप किसी सोल्यूशन को चूज कर रहे हैं तो वो डिसीजन कैसे सही है इसे आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करना होगा। हमारा स्टेप 4 एंड द लास्ट स्टेप इज रैप अप। डिजाइन को समराइज करना और इंटरव्यूअर से क्वेश्चंस पूछना। आपको अपने डिजाइन को समराइज करना होता है, खासकर उन चीजों को जो यूनिक है। ये टाइम अपने डिजाइन के की एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करने का होता है। रैप अप के बाद आपके पास कुछ टाइम होना चाहिए इंटरव्यूअर से क्वेश्चंस पूछने का। ये आपको कंपनी के कल्चर, रोल और टीम के बारे में जानने का मौका देता है। ये इनमें थोड़ा पर्सनल टच भी डालता है और आपके इंटरव्यू का एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी बनाता है। ये था हमारा सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू का फ्रेमवर्क। आपको अपने इंटरव्यू को स्ट्रक्चर्ड और फोकस तरीके से अप्रोच करना होगा। अगर आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप हमारी वीकली सिस्टम डिजाइन न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। That's all for today's video. Let us know in the comments if there's any other topic you'd like to cover. See you later and happy learning.